आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार खुलेगा गैप अप? क्या आप लोगों ने कल के दिन कहीं पुट को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या आज के दिन आप लोगों को एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा? अगर सी होल्ड कर रखा है आप लोगों ने तो आप लोगों को कब प्रॉफिट को बुक करना होगा? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों के जेब से कुछ नहीं जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ आएगा, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर FII DII का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 तारीख का डेटा है, यानी कि कल का। और देख सकते हो FII इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो बाइंग दिखाई है 2933 करोड़ का बाइंग देखने को मिला है। ठीक है, वही हम FII इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 66,511 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है। वही हम यहाँ पर FII स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 3,253 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पर अगर बात करेंगे FII स्टॉक ऑप्शन की तो यहाँ पर देख सकते हो 2,056 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। और यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया विक्स 5.3% से हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला था, और मैंने आप लोगों को क्लियर कह दिया था जो बाज़ार किस तरीके से बिहेवियर करेगी। आप लोगों को सारा लेवल दिया था, सारा कंडीशन दिया था, मगर किसी ने इन कंडीशन को फॉलो नहीं किया होगा। और जिन लोगों ने फॉलो किया होगा तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाया होगा कल के दिन। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लियर कहा था जो बाज़ार गैप अप खुल सकती है, गैप अप खुली, ठीक है, और उसके बाद एक रेंज बना दिया और उसके बाद देख सकते हो जब रेंज ब्रेकआउट किया तो इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन को बनाया था और यहाँ तक मैंने रखा अपने पोजीशन को, ठीक है। अब आज के दिन हमारा किस तरीके से जैकपॉट लग सकता है निफ्टी 50 के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो पिछले 3 दिन का लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे। तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद इसके हाई के ऊपर ही देख सकते हो 23,146 का हाई है। नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो इसके हाई के ऊपर ही क्या किया, क्लोजिंग किया 23,165 के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। अब इससे क्या मुझे इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है जो आज का बाज़ार लिटिल बिट गैप अप या फिर तगड़ा वाला गैप अप या फिर फ्लैट खुल सकती है। गैप डाउन की संभावना बहुत ही कम है। गैप अप की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% चांसेस है जो आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल सकती है या फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है।
तो भाई साहब जिन लोगों ने कल के दिन सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोग 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, बेस्ट रहेगा। और जिन लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है, भाई साहब मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, जो अभी के टाइम पर खास करके पुट को होल्ड मत किया करो, वैसे सी को भी होल्ड मत किया करो, लेकिन खास करके पुट वाले सुन लें, अभी के टाइम पर पुट को होल्ड मत किया करो। आप लोग क्या करें, 9:15 पर बाज़ार ओपन होगी, 9:15 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। तो चलिए हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर चार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 23,300 का, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट जो मेरे लिए है, यहाँ पर देख सकते हो 22,972 का, ठीक। अगर इस रेंज के अंदर खुलती है निफ्टी तो आप लोग कोई कॉल या फिर पुट के चक्कर में ना पड़े। अगर आप लोग ऐसा गलती यहाँ पर करोगे तो तगड़ा वाला लॉस करोगे। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर बाज़ार के अंदर प्रॉफिट बनाना है तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो इस मार्केट में आप लोग कभी भी पैसा को नहीं बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने दो, ठीक है। जब यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे देगी, लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करेंगे, क्योंकि पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। टारगेट यहाँ पर 40 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद ये लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, तो यहाँ पर गलती से भी पुट के अंदर एंट्री ना बनाए। लॉजिक क्या है, लॉजिक की अगर हम बात करेंगे तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। तो यहाँ पर क्या करना है, जब लेवल ब्रेकडाउन करेगी और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद डिप ले लेती है, आप लोगों को सीधा ये हाई मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर लिटिल बिट गैप अप ले या फिर बड़ा गैप अप ले तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 1% गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जब यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब भी इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है पी साइड के तरफ। देखिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप करेंगे। यानी कि सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ, जो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी या फिर लिटिल बिट या फिर बड़ा गैप अप खुलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, ना कि पुट के बारे में। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर पी के बारे में सोचेंगे, ना कि कॉल के बारे में, ठीक है। और इस रेंज में तो कोई भी पोजीशन को नहीं बनाना है। लॉजिक को अगर सस्टिफाई करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 50,000 का। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। और मैंने कल के एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को ये लेवल दिया था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, उसके पीछे भी लॉजिक है। लोग समझते हैं क्या, ना तो इसका व्यूज है ना तो इसका फॉलोवर है। तो भाई व्यूज़ और फॉलोवर से कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है नॉलेज से। तो नॉलेज है तो सब कुछ है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा ये रेजिस्टेंस है मेरे लिए। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे 50,200 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट है मेरे लिए 49,800 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर कोई भी कॉल और पुट की एंट्री ना बनाए, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से डिप ले लेगी सीधा हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी सीधा लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, पी के अंदर जाएंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 70 से लेकर के 120 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर डिप लेगी, ये हाई मार्क कर लेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 70 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से बाउंस बैक लेगी। अगेन ये जो लो बना है, लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग करेगी, पी वाई करके चलेंगे। और यहाँ पर टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।